हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो लास्ट क्लास में या इससे पहले हमने रैशनल नंबर्स को बहुत ही अच्छे से समझा था। आज हम इन्हीं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन पर बात करने वाले। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। तो आज का कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसके लिए हमें इसे समझना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ पर आपको कुछ रैशनल नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें जस्ट इन्हें डिवाइड करना है। हमें पता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जब भी आपको किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर इस डिवीजन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर है उसे हमेशा अंदर लिखा जाता है, इट मीन्स वो हमारा डिवाइजर बनता है। और जो नीचे है, सॉरी, जो ऊपर है वो हमारा डिविडेंड बनता है और जो नीचे है वो हमारा डिवाइजर बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिवीजर। तो सबसे पहले तो ये नहीं जाएगा, 8 से छोटा है तो ना जाने की जीरो, डेसिमल, डेसिमल के बाद हमने यहाँ एक जीरो लिया। आपको सभी को डिवीजन करना आता है। नाउ 8 8 जा 64 minus 6 0, 8 7 जा 56 minus 4 0, 8 5 जा 40 and the remainder is 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, जब हम किसी रैशनल नंबर को पूरा सॉल्व कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, तो हमें ये क्वोशिएंट क्या मिल रहा है उसे ही हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला दैट इज 0.875। चलिए अब यहाँ पर हमारे सामने एक दूसरा रैशनल नंबर है, इसका भी फटाफट से डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर है ये अंदर आता है हमेशा, चाहे न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, डजेंट मैटर, ये हमेशा यहाँ अंदर ही आएगा। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। 8 2 जा 16, नाउ 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 8 1 जा 8 minus 2 0, 8 2 जा 16 minus 4 0, 8 5 जा 40। तो हियर वी आर डन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा है, 2.125। now let us proceed to other rational number and this is 53/2। तो इसका भी फटाफट से डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमरेटर हमेशा अंदर और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। 2 2 जा 4 minus 1 3, 2 6 जा 12 minus 1 डेसिमल 0, 2 5 जा 10 and we are done here। तो यहाँ हमें इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल पा रहा है, 26.5। Now let us proceed to other numbers। तो यहाँ मेरे पास 3 और नंबर्स है, तो फटाफट से इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए भाई, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद से भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 3 2 जा 6 minus 2.0, 3 6 जा 18 minus 2 0, 3 6 जा 18 minus 2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब यही स्टेप जो है वो रिपीट होने वाला है, बिकॉज हम यहाँ पर 0 लेते रहेंगे, यहाँ 3 6 जा 18 आता रहेगा और रिमाइंडर हमारा 2 बचता रहेगा। रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होने वाला, इट इज विजिबल, इट इज क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पर हम डॉट 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 लगा सकते हैं। इस डॉट 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 का क्या मतलब है कि 6 यहाँ पर बार बार आता रहेगा, बिकॉज रिमाइंडर ही 0 नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 बचता रहेगा और हमें फिर यहाँ क्वोशिएंट में बार बार 6 को लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो आई कैन राइट इट एज 2 and 6 is repeating itself।
तो यहाँ हमें इस तरह से डॉट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ फिफ्थ रैशनल नंबर पर, तो इसे भी हम कर लेते हैं फटाफट से। 437 हमेशा न्यूमरेटर अंदर जाता है और डिनोमिनेटर हमारा बाहर आता है। इट मींस न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड बन जाता है और डिनोमिनेटर डिवाइजर बन जाता है। चलिए सबसे पहले तो ये जा ही नहीं रहा, छोटा है, तो जीरो ना जाने की, देन पॉइंट, पॉइंट के बाद एक जीरो हमें अलाउड है। चलिए भाई, देन ये किससे जा रहा है, सोचिए सोचिए सोचिए, 4 से जा रहा है। जब आप 999 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3996। नाउ लेट अस माइनस, तो जब आप माइनस करेंगे इट विल बी 374 एंड 0। अब जब आप 999 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2997। चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे जब हम इसे, देन वी विल गेट 7430। चलिए फिर से, अब ये 7 पर जाएगा बिकॉज 8 पे बड़ा आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6993। माइनस कर दीजिए, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमें 437 मिलेगा दोबारा से। नजर आ रहा है, यहाँ भी 437 है, अब हमें अगेन 437 मिल गया, तो यहाँ पर फिर से जीरो ले लीजिए, फिर से ये 4 पे जाने वाला है, 3996 माइनस कीजिए। अब माइनस करेंगे तो हमें पता है फिर से यहाँ पर 374 बचने वाला है, तो जीरो ले लीजिए। अगेन ये 3 पर जाने वाला है, 2997, एंड वी नो यहाँ पर दोबारा से हमारा 743 बचने वाला है, तो यहाँ पर जीरो ले लीजिए। अब ये किससे जाएगा, हाँ जी 7 से। नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय 7 एंड वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट, 6993। और जब आप माइनस करेंगे अगेन 437 बचेगा, यानी यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि दोबारा से स्टेप रिपीट होने वाले हैं बार बार। अब 437 बचेगा, आप जीरो लेंगे तो फिर इसी तरह से 3 से डिविजिबल होगा, देन 7, देन 437। तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे लिख सकते हैं दैट द डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.437 एंड बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा के छोड़ देंगे, मतलब ये डॉट, नॉट डेसिमल, डॉट्स। डॉट्स का मतलब है कि अपने आप को रिपीट किए जा रहा है। चलिए अब ये लास्ट वाला फटाफट से इसे देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि बेसिकली हम ये सब क्या कर रहे हैं या हमने यहाँ पर समझा क्या है। तो 10 अंदर एंड 3 बाहर, 3 3 जा 9 माइनस 1 0, 3 3 जा सॉरी, अब यहाँ पर ऐसे जीरो नहीं ले सकते ना, पहले हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। हाँ, ये हमने यहाँ पर डेसिमल लिया, देन 3 लेना पड़ेगा, 9 1, फिर से हमें जीरो लेना पड़ेगा, 3 से जाएगा 9, एंड इट इज क्लियरली विजिबल, कि बार बार अब यही स्टेप होने वाला है, यही स्टेप बार बार होने वाला है। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉट जस्ट इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जीरो रिमाइंडर नहीं बचने वाला, 3 अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो हाँ जी, अब फटाफट से देखते हैं, आपने ये 6 डिविजन्स किए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन 6 डिवीजन में हमने समझा क्या, इन 6 डिविजन्स में हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, उसी से आपका आज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होने वाला है। चलिए, हमने ये समझा कि यहाँ जब हमने, पहली बात तो ये 6 के 6 कैसे नंबर्स लिए, ये 6 के 6 यहाँ पर रैशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स, है ना। ये कैसे नंबर्स थे, सारे रैशनल नंबर्स थे। इससे पहली वाली क्लास में हमने समझा है कि बेसिकली रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अब रैशनल नंबर्स तो थे, जब मैंने इन 6 के 6 रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया, तो मैंने ये देखा कि या तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, या फिर जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो यानी वहां पर हमें कुछ रिपीटेशन देखने को मिल रही है, कुछ पैटर्न विजिबल हो पा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने देखा ये 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ हमने देखा ये 437 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 3 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड करेंगे,
वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है जो अब मैं कंक्लूड करने जा रही हूँ। चलिए, तो आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा क्या समझा? डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ जी, तो हमने ये समझा कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है। दो ही पॉसिबिलिटीज है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ जी, पहली पॉसिबिलिटी, जैसे अभी हमने फर्स्ट 3 रैशनल नंबर्स का जब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया था तो वहां हमने देखा कि रिमाइंडर इज 0। या फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वही एक बार तीनों रैशनल नंबर्स लिख देती हूँ जिस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया था तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो था 0.0875। जब हमने 17 को 8 से डिवाइड किया था तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो था 2.125। और जब हमने 53 को 2 से डिवाइड किया था तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो था 26.5। तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिनमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। इन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। बाय टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, अपने आप में अंत हो जाना, खत्म हो जाना। और खत्म कैसे हो रहा था? व्हेन रिमाइंडर 0 आ रहा था। जी हाँ, जब रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब फटाफट से यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमें कैसा पैटर्न नजर आया। जैसे 8 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2.66 एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जब हमने 437 को 999 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.437 एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3.333 एंड इट इज रिपीटिंग। अब आप एक और पहले तो तरीका समझिए। ये जो हम जब हमने देखा कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो यहाँ पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, यानी कुछ डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। जैसे यहाँ पर 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2.6 बार। बजाय इसके कि आप इतना बड़ा बड़ा लिखे, ये डॉट्स लगाए, एक बार में खत्म करो। जो अपने आप को रिपीट कर रहा है जस्ट उसके ऊपर बार लगा दीजिए, आपको कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार का ही मतलब है कि ये जो 6 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब यहाँ बताइए किस पे बार आने वाला है? वेरी गुड, यहाँ पर बार आने वाला है 437 पर, बिकॉज यहाँ पर ये पूरा नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। और यहाँ किस पर बार आने वाला है? बार हमेशा डेसिमल के बाद आता है। हाँ जी, तो यहाँ 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 पे बार आने वाला है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया, इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, अंत ही नहीं हो रहा, है ना? रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा, बार बार क्वेश्चन आए जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज यहाँ पर हर डिजिट मतलब कोई ना कोई डिजिट या कोई ना कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। और इसी रिपीटिंग वर्ड का सिनोनिम है रिकरिंग। तो इसलिए हम इसे ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। एक बार फटाफट देख लीजिए इस चार्ट को।
ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर्स का, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जरूर कोई ना कोई डिजिट या कोई ना कोई नंबर अपने आप को रिपीट करेगा, एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यू कैन से रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, तो हम यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। तो थैंक यू।